हरे कृष्णा। राधे, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको राधा रानी जी की तुलसी सेवा का वर्णन करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा अवश्य ही पसंद आएगी और एक बार राधे राधे का जयकारा ज़रूर लगा दीजिएगा। एक बार राधा जी सखी से बोली, सखी तुम श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक हो। तब समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रनना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया। फिर भोली चंद्रनना ने कहा, राधे, परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण जी की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी जी की सेवा। तुम्हें तुलसी जी का सेवन का ही नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम संकीर्तन, आरोपण, सेचन किया जाए तो महान पुण्य प्रद होता है। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी जी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेता है वे सभी 100,000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों ना हो, यमराज उनकी ओर देख भी नहीं सकते। इस प्रकार चंद्रनना की कही हुई बात सुनकर रासेश्वरी श्री राधा जी ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाली तुलसी सेवन का व्रत आरंभ कर दिया। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी जी का मंदिर बनवाया, जिनकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पद्मे रागमणि लगी थी। वह सुंदर सुंदर पन्ने, हीरे और मोतियों के परपोटे से अत्यंत सुशोभित था और उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा जी ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। श्री राधा जी ने अश्विन शुक्ला पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रति मास पृथक पृथक रस से तुलसी जी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख के रस से, पौष में द्राक्षा रस से, माघ में 12 मासी आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उनका सेचन किया और विशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और सुवर्ण का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य जी को दिया। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी जी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थीं, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था और श्याम कांति थी। मस्तक पर हेममय किरीट प्रकाशित था और कानों में कंचनमय कुंडल झलमला रहे थे। गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी जी ने रंगवली जैसी श्री राधा जी को अपनी भुजाओं से अंक में भर लिया और उनके चंद्रमुख का चुंबन किया। तुलसी जी बोली, कतावली राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। इस प्रकार हरिप्रिया तुलसी जी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी राधा जी ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के युगल चरणों में मेरी अहैतुकी भक्ति बनी रहे। तब तथास्तु कहकर हरिप्रिया अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधिका जी के इस विचित्र
उपाख्यान को सुनता है वह भगवान को पाकर कृत्य कृत्य हो जाता है। बोलो राधा रानी की जय, तुलसा मैया की जय। हरे कृष्णा राधे राधे। तो ऐसी लीला है तुलसी माता की। अगर आप सबको ये छोटी सी कथा अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको ये कथा कैसी लगी है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको राधे कृष्णा दीवानी चैनल पर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लाती रहूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।